घने जंगल के बीच एक ऊंचा और हरा भरा बरगद का पेड़ था। जंगल के पक्षियों का घर था। इस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे, जैसे तोता, मैना, कबूतर और सबसे शरारती कौवा। इस बदमाश कौवे का नाम था कालू। कालू का काम ही था दूसरों को परेशान करना और अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाना। उसकी हरकतों से सारे पक्षी तंग आ चुके थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कहता था। कालू सोचता था कि वह सबसे चालाक और तेज है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी एक बड़ी गलती उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। कालू दिन भर शरारतों में लगा रहता था। कभी किसी की चोट से खाना छीन लेता, कभी किसी के पीठ पर जाकर बैठ जाता। वह हर सुबह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर जोर जोर से चिल्लाता, मैं सबसे तेज और चालाक कौवा हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। जंगल के सभी पक्षी उसकी इन हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था कोमल नाम का तोता। कोमल शांत और समझदार था, पर वह सबसे ऊपरी शाखा पर बैठता था और हर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बनाए रखता था। यही कारण था कि वह पक्षियों के बीच सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद था। लेकिन कालू को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोमल को इतनी इज्जत मिलती है। वह सोचता था कि कैसे इस तोते को सब इतना मानते हैं। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। कुछ दिनों बाद कालू ने कोमल को नीचे दिखाने की एक बड़ी चाल सोची। वह शहर से एक चमचमाता हीरा चुरा कर लाया और उसके चुपके से घोंसले के नीचे गिरा दिया। फिर वह जोर से चिल्लाया, देखो, कोमल ने यह कीमती हीरा चुराया है। यह तोता हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है और देखो खुद क्या कर रहा है। सभी पक्षी चौंक गए। कोमल इतना सीधा साधा पक्षी था, यह कैसे हो सकता है भाई? लेकिन हीरा तो उसके पास ही पड़ा हुआ था। पक्षियों के बीच हलचल मच गई, लेकिन कोमल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह समझ गया था कि यह कालू की एक नई चाल है। उसने धीरे से कहा, मित्रों, मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूं। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो हम जंगल के राजा शेर से न्याय मांग सकते हैं। सभी पक्षियों ने यह सुझाव माना और शेर के पास गए। शेर बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने पूरे मामले को ध्यान से सुना और कहा, हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए एक चालाक तरीका अपनाना होगा। शेर ने सभी पक्षियों को पेड़ के नीचे एकत्र किया और कहा, हमारी प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। कल सुबह तक यहाँ जो भी पक्षी सच्चा होगा उसका दिल साफ होगा और वो कोई भी चालाकी नहीं करेगा, परंतु जो झूठा होगा उसकी हरकतों का पर्दाफाश हो जाएगा। सभी पक्षी रात भर वहीं बैठे रहे। कालू को अब चिंता होने लगी थी। उसने सोचा, अगर सच्चाई सामने आ गई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कालू ने रात को चुपके से हीरा उठाकर दूर फेंकने का सोचा ताकि वह बच सके। लेकिन जैसे ही वह हीरे की ओर बढ़ा, तभी एक जोर से आवाज आई, रुको कालू, तुम क्या करने जा रहे हो? यह आवाज शेर की थी। शेर चुपके से उन सब पर नजर रख रहा था। कालू की चोरी पकड़ी गई। सभी पक्षियों ने देखा कि असली चोर तो कालू ही था। शेर ने कालू को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुमने अपनी चालाकी से कालू को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं बच्चे। तुमने पूरे जंगल को धोखा देने की कोशिश की, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कालू की यह सुनकर पसीना छूट गया। उसने कांपते हुए कहा, दोस्तों, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। अब मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। शेर ने गंभीरता से कहा, तुम्हें एक मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन याद रहे
अगर तुमने दोबारा किसी को परेशान किया तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। ये मेरा आदेश है। कालू ने सबके सामने माफी मांगा और वादा किया कि अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। इस घटना के बाद कालू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी बदमाशियों से तौबा कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि चालाकी और धोखे से कुछ समय तक भले ही काम चल जाए, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है। कहानी कैसी लगी? अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।